हाँ, ये वही मशीन है जिसका मैंने शॉर्ट्स डाला था और कई सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इस मशीन का प्राइस बताएँ, प्राइस डिटेल्स वग़ैरह किस तरह से काम करती है, किस वजह से है और मैंने क्यों लिया। इतनी सारी मशीन होने के बाद फाइनली मैंने इस मशीन को क्यों चूज़ किया और ये ब्रांड ज़ोई मैंने क्यों चूज़ किया, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन उससे पहले कुछ मशीन्स की मैं और भी डिटेल आपको बताना चाहूँगी और ये मशीन कितनी ख़ास है और कितनी बेहतर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। प्राइस डिटेल्स सब कुछ आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, इस मशीन का कुछ लुक कैसा-सा है ये आप अभी देख लें और फिर हम इसके बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल। लेकिन ये मशीन और इसके साथ भी जो मेरे पास कुछ मशीन है और उसमें कितनी डिफ़रेंस है, प्राइस में क्या डिफ़रेंस है, कितना काम करती है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल सीम हाउस बाय कल्पना। फ़िलहाल मैं सीम हाउस बाय कल्पना इस चैनल पे इसका डिटेल वीडियो दे रही हूँ और मेरे जो शॉर्ट्स और इसमें कई सारे लॉन्ग वीडियोज़ भी हैं मेन चैनल हाउस बजट बाय कल्पना, उसको भी आप बिल्कुल से विज़िट करें, बिल्कुल पहले फुर्सत में उसे विज़िट करें ताकि वहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट्स देती हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कि मशीन के बारे में बात करना। तो मैंने ये मशीन क्यों चूज़ की, उसके एडवांटेजेस क्या है और मैंने इतने सारे मशीन खरीदने के बाद फाइनली इस मशीन को क्यों लिया और मेरी जो बाकी की मशीन्स हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो बी पेशेंट, वीडियो को आखिर तक देखिए, ज़रूर देखिए, काम की चीज़ है। अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो भी आपको ये बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। आपका बजट लो हो, हाई हो, मीडियम हो, हर तरह की मशीन का मैंने इस्तेमाल किया है। तो जिससे लेके हाई बजट तक की मशीन आप किस तरह से खरीद सकते हैं और किस वजह से खरीद सकते हो, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मैं आपको पहले इसका एक ओपरी इसका लुक दिखा दूँ, इसके फीचर्स दिखा दूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से मशीन यूज़ करी है। पहले आप इसे देख लीजिए। ये कुछ ऐसा है, पहले इसका टेबल है ये। टेबल पे भी आपको ब्रांड मिलेगी ज़ोई, ये ब्रांड है ज़ोई का और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है ये, चाइनीज़ ब्रांड है, हम उस पे भी बात करेंगे। कितना वर्थ है, कितना वैल्यूएबल है, ब्रांडेड है। तो ये तो एक लाइटिंग है, ये अटैच है, कर सकते हैं इसके साथ, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले इस तरह से इसका एक कंप्यूटराइज़्ड लुक है जिसको हम हम यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो ये इस तरह से ऑन हो जाएगी। तो ये सारा कुछ इसका डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले में क्या है, इसकी जो मेन ख़ासियत है ऑटो कटर, ऑटो थ्रेडिंग, ऑटो कटर, यानी जब हम सिलाई करते हैं नॉर्मल मशीन या किसी भी तरह की मशीन में, तो हमें रिवर्स पीछे लेकर जाके उसे लॉक करके स्टार्ट करना होता है। तो इसमें ऑलरेडी इस तरह के लॉक सिस्टम का बटन है, आपने इसे प्रेस कर दिया, देखिए, तो इस तरह से ये स्टार्टिंग में लॉक हो जाएगा और फिर ये एंड के लिए अब ये वन लॉक आई मीन अगर आपको स्टार्टिंग में भी जब लॉक करना हो तो 2 बार लॉक करना है या 3 बार लॉक करना है, उसका भी सिस्टम है। तो इस ऐसे कई सारे सिस्टम है जो बहुत यूज़फुल है और ज़बरदस्त है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक चलेंगी। जैसे धागा जो भी है आपका पीछे की तरफ जाएगा, यहाँ पे नीडल अप होगी, यहाँ पे आपकी स्पीड से यहाँ पे बढ़ेंगे, कम होंगी, आपको जितना भी स्पीड रखना है उतना स्पीड आप रख सकते हो। इसकी ऑलमोस्ट स्पीड 3790 के करीबन एग्जैक्ट, मैंने अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी है 4000 के करीब। लेकिन आप 1000 के स्पीड पे चलाओगे तो माशाल्लाह से चलने लगेगी। और ये सारा जो भी है बहुत सा ईज़ी सा है। मशीन जब आ जाती है आपके पास में तो आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे ये समझने के लिए। वैसे जो इंस्टॉलमेंट के भाई आएँगे वो तो एक्सप्लेन कर ही देंगे। ठीक है जी, इसका लुक कुछ इस तरह से है। इसका फुट ये है, इस तरह से। ये एक इंडस्ट्रियल हेवी ड्यूटी मशीन है और जिस तरह से जैक, ज़ुकी, ज़ोई, ज़ोजे, ये सारी ऑलमोस्ट सेम है। बस आपको 19-20 का फ़र्क हो जाएगा इसमें पैसों से, क्योंकि जो फंक्शंस हैं ये मिल जाएंगे आपको
और किस में मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे, कौन से ब्रांड में मिलेंगे, कहाँ पैसे बढ़ जाएँगे, कहाँ नहीं जाएँगे, ये सारा कुछ रिसर्च करके ही मैंने इस मशीन को खरीदने का डिसाइड किया था। अदरवाइज़ बिफोर आई वाज़ एक्चुअली थिंकिंग फॉर ज़ुकी, बट मैंने ज़ुकी क्यों नहीं लिया, ये मैं आपको बता दूँगी आगे जाकर। पहले आप देखिए, ये नीचे टैंक है इसकी, ऑयल टैंक। ये जब हम ओपन ऐसे उठा देंगे, ये उठेगा। फ़िलहाल तो मेरे एक हाथ से उठने वाला नहीं है, मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो मैं आपको बाद में उठा के दिखा दूँगी। ऐसे प्रेस कर देंगे दोनों हाथ से, तो ये उठ जाएगा और नीचे आपको ऑयल की एक टैंक मिलेगी। और वो ऑयल की टैंक का यहाँ पे देखिए, ऑयल का ये जो डिस्प्ले है, यहाँ से आपने ऑयल चेंज करना है नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा। ऑयल जब रेड होने लगेगा तब आपने इसके अंदर 1 लीटर के करीबन ऑयल डालना है। कुछ नहीं, नीचे बड़ी सी टंकी है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। उसमें आपने 1 लीटर की बॉटल, मैं आपको बता दूँ, इस तरह की बॉटल मुझे मशीन खरीदते वक़्त मिल गई थी। तो ये इतना कुछ पौना लीटर या 1 लीटर होगा ये इतना पूरा डाल देना है। और ये मेरे ख़्याल से अब करीबन 10 घंटा अगर रोज़ चलाते हैं मशीन, तो मेरे ख़्याल से तब जाकर आपको ये 6 महीने में करना पड़ेगा, अदरवाइज़ साल भर में आपकी वो ऑयल चल जाती है। तो ऑयलिंग की बार-बार आपको ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपको बता दूँ, इनबिल्ट मोटर है। और देखिए, ये जो मैंने लगाया है, ये यहाँ से यहाँ पे एक चार्जर पॉइंट दिया है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस लाइटिंग के लिए चार्ज रखा है, जो देखिए, तो काम करते वक़्त मुझे एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, तो मैं इसे भी ऑन कर सकती हूँ। तो ये अटैच ही रहेगा यहाँ पे इस मशीन पे ही। अब हम बात करते हैं, ये है हमारी थ्रेडिंग स्टिचिंग के लिए और ये है पॉपिंग भरने के लिए। सिंपल सा है, यहाँ से लेकर यहाँ घुमाकर यहाँ पे लपेट देना है, फिर आपने पैनल चलाना है, ये भर जाएगा। फिर ये जो है, ये स्टिचिंग के लिए इस तरह से सिंपल जो नॉर्मल धागा आपको डालना है उसी तरह से डालना है। बस यहाँ पे 2 केसेस है इसके, तो इस तरह से। अब ये जो धागा यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया है हर चीज़ का। ये पॉइंट से अगर हम धागा निकाल के यहाँ लेते हैं, तो जब भी हम स्टिचिंग करेंगे, तो जो धागा है वो कपड़े के अंदर चला जाएगा। स्टार्टिंग वाला जो खुला रह जाता है ना स्टार्टिंग करते वक़्त, ये जो हमारा धागा है ये से निकल जाता है, तो ये दिखता है ना, ये इसकी वजह से ये अंदर की ओर चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। और इसका एक ऑप्शन यहाँ पे हमें ऑन रखना होता है, ये वाला। ठीक है जी। ये हमारा मैनुअली रिवर्स है। ये मैनुअली आप इसे रिवर्स कर सकते हैं हाथों से यूँ। अगर आपको हाथों से रिवर्स करना है, रिवर्स चलाना है, लॉक करना है, एक रिवर्स ये हो गया, दूसरा रिवर्स हमें यहाँ मिलता है यहाँ पे, और ये हमने नीडल को अप डाउन करना है। ठीक है। इस तरह के कई सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन एक्चुअली आपको डिटेल में समझ में आएंगे। ये भी काफ़ी सारे फंक्शंस हैं इसमें, किस तरह से स्टिचिंग करने वाली, बहुत फिनिशिंग और ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। और एक इसमें है जो आपको फुट, जो आपका ये जो है, ये जो अप होगा, पहले तो एक होगा यहाँ से आप, यहाँ पे जो नोज़ल दिया है इसे आप अप करेंगे तो ये अप हो जाएगा। पर इतना ज़ोर नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हमें बहुत आसानी दी गई है। तो सब ये अगर आप नॉर्मली इसे आपने देखा होगा, ये किया आपने, ये हो गया अप, ये इसे प्रेस करने से। पर ये भी नहीं करना है आपको बैठ के। तो यहाँ पे जो दिया है, ये वाला पैनल को ये पीछे करना है, तो ये अप हो जाएगा। छोड़ देंगे, ये यूँ हल्का सा प्रेस किया मैंने, ये उठ जाएगा, ये बैठ जाएगा। तो अपने पाँव से करना है। और अगर इसके 2 बार हमने प्रेस कर दिया तो ये लॉक हो जाएगा, ऑटो लॉक से स्टार्ट होगा। इस तरह से कई सारे फंक्शंस इसमें, बहुत ज़बरदस्त स्मूथ तरीके से चलती है। इस तरह का टेबल है इसका।
इसके सेफगार्ड्स भी नहीं निकाले हैं मैंने। ठीक है, जब तक है तब तक है। फिर हमने ये यहाँ पे इसको ये लगा दिया ताकि शूटिंग वगैरह करने के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया हमने। और इतना बड़ा आपको एरिया मिल जाता है, कटिंग करो आप या शूटिंग करो या जो भी है, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इस तरह से मिल जाता है। तो ये हुआ इसका प्रॉपर सा लुक इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि मैंने ये मशीन क्यों खरीदी। इससे पहले बता दूँ हिस्ट्री, इसका मैं प्राइस, डिटेल और भी बता दूँगी आपको आगे। पर शुरुआत हम करते हैं कि इस मशीन के कंपेयर में दूसरी मशीन्स किस तरह से काम करती है और ये बेस्ट क्यों है, किस लिए है। तो मैं मेरे हाथों के नीचे से जितनी ब्रांड्स गई है, यूज़ की है, तो मैं उस बारे में आपको बताऊँगी। मेरी सबसे पहली मशीन रही है ऊषा की मशीन, ऊषा ब्रांड की मशीन। तो तभी मैं बिगिनर थी और मेरी सबसे पहली मशीन ऊषा की हाफ शटल की मशीन थी। एंड दैट टाइम आई वाज रियली वेरी एक्साइटेड कि मेरे पास मशीन है, मुझे काम करना है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ इतना ख़ास उस वक़्त काम करने के लिए वक़्त भी नहीं रहता था और मैं इतना कुछ ख़ास काम नहीं करती थी उस पे। बट देन कुछ वक़्त के बाद, आई मीन कुछ वक़्त यानी ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने में 3 महीने में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो आई थॉट इनिशियली कि ये मशीन में प्रॉब्लम है। तो ऊषा ब्रांड की मशीन थी हाफ शटल की, ब्लैक वाली लोखंड की। तो उस मशीन को मैंने यूज़ किया ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर। देन आई थॉट कि शायद मेरी मशीन में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, खैर फिर मैंने ली नेक्स्ट मशीन, अगेन लोखंड की ही, वो जो आयरन की जो लोखंड वाली मशीन काली होती है, अगेन मेरी वही मशीन थी। उसकी पिक मुझे अभी मिल नहीं रही है, कहीं मिल जाएगी तो मैं आपको डाल दूँगी। या आप नॉर्मली जो हाफ शटल की होती है, अगेन मैंने हाफ शटल की थी, लेकिन इस बार मैंने सेकंड जो ब्रांड लिया था वो था सिंगर। तो सिंगर ब्रांड था, हाफ शटल की मशीन थी और उसका जो मैंने पहले उषा ली थी वो मुझे हाफ शटल की करीबन टेबल के साथ करीबन 6000 में मिली थी। एंड देन नेक्स्ट जो मैंने सिंगर ली थी वो भी मुझे करीबन टेबल के साथ 6 या साढ़े 6000 तक मिल गई थी। तो जब नेक्स्ट मेरी मशीन आई वो ब्लैक सिंगर की, तो वो मुझे डिफरेंस तब पता चला कि अच्छा ये अच्छा काम कर रही है। बिकॉज़ आई वाज़ रियली वेरी हैप्पी विद दैट सिंगर ब्रांड, क्योंकि मुझे तब डिफरेंस पता लग रहा था कि ये बहुत सफाई से काम कर रही है। तो सिंगर ने की जो मशीन थी वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चली, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, कुछ शिफ्टिंग की वजह से मुझे उसको भी साइड में हटाना पड़ा कुछ वक़्त के लिए। उस पे मैंने काफ़ी काम किया था और बहुत स्मूथली और अच्छे से चलती थी। द ओनली थिंग इज़ दैट मुझे बाद में जाके रियलाइज़ हो गया, आप जब भी मशीन खरीदो, अब मैं कह सकती हूँ किसी को भी कि आप अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छी मशीन खरीदो अगर आपका बजट अच्छा है। और अगर आपका बजट मीडियम लो है तो फुल शटल की मशीन खरीदो। एटलीस्ट जो भी मशीन खरीदोगे सिर्फ फुल शटल की मशीन खरीदो। ठीक है जी। सिंगर मशीन के साथ मेरा अच्छा खासा ऐसा रिलेशन रहा। सिंगर इज़ अ रिलायबल ब्रांड with over 170 years of experience in sewing machine, and Singer is a name trusted by generation. तो मुझे अगर अभी कोई पूछे ऊषा या सिंगर में क्या लेना चाहिए, तो मैं बहुत ओपनली कह सकती हूँ सिंगर। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने जस्ट एक सिंगर की मशीन यूज़ की या एक ऊषा की मशीन यूज़ की, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ। क्योंकि मैंने सिंगर की भी कई सारी ब्रांड्स यूज़ किए हैं। तो जो सिंगर ने सफाई का काम दिया है कंपेयर टू ऊषा, वेदर ऊषा लोखंड वाली मशीन हो या ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज, वो भी मैंने यूज़ की थी। वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे कि किस तरह से उसका भी एक्सपीरियंस रहा। बट आई वुड से अगर आप इन दोनों ब्रांड में से कहीं किसी को चूज़ करना चाहते हैं तो आँख बंद करके सिंगर ब्रांड पे जा सकते हैं। इस मशीन के बाद फिर मैंने स्विच किया ऊषा ब्रांड पे अगेन। ऊषा ब्रांड की ये ऑटोमेटिक इनबिल्ट स्टिचेस की जो मशीन होती है,
वो मशीन खरीदी, जिसका काफ़ी सारा मैंने मेरे चैनल हाउस बजट बाय कल्पना पर वीडियोस डाले हैं, एक रिव्यू वीडियो भी डाला है उस वक़्त। तो वो नई मशीन थी और नई मशीन ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से काम करके देती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पता लगता है कि इसमें दिक्कत क्या है, और फिर आप कंपेयर करने लगते हैं। फिर समझ में आता है कि अच्छा ये बेटर है, इसको हमें इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम देखना है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत बुरी नहीं थी वो मशीन, बिल्कुल अच्छी थी और अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लेकिन अगर मैं उसे अगेन कंपेयर करूँ, उषा अगेंस्ट सिंगर, अगेंस्ट ब्रदर, अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच आई हैव यूज्ड, जो मैंने ब्रांड यूज़ किया है, तो मैं कहूँगी कि उषा लिस्ट में नीचे रहेगी। तो उस वक़्त वो मैंने करीबन 14,000 की एडवांस मशीन ली थी। अच्छी चली और काफ़ी लोगों के पास है, काफ़ी लोग उससे सैटिस्फाइड हैं, अच्छे रिव्यूज़ हैं उसके। मेरे लिए भी वो अच्छा रिव्यू है, लेकिन जैसे आपके पास कोई, जैसे एज़ आई सेड, आपके पास कोई बेहतर चीज़ आती है, तब आपको पता लगता है कि अच्छा ये मतलब ज़्यादा बेहतर है। तो वो डिफ़रेंस पता लगने लग गया। देखिए, जब आप लोखंड की मशीन लेते हैं या कोई इंडस्ट्रियल मशीन लेते हैं, तो वो आपको बेसिकली मेनली आपका काम स्टिचिंग का वो करके देगी। आपको कोई इस तरह के तामझाम वाले काम नहीं करके देगी, जो एक इनबिल्ट स्टिच, जो प्लास्टिक बॉडी की कंप्यूटराइज़्ड मशीन होती है। तो उषा की वो जो ब्रांड की मशीन थी, उसका मॉडल वगैरह भी मैं डाल दूँगी, अगर किसी को लेना है तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, तो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट और डी-प्रमोट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, रहा है मशीन के साथ, ब्रांड के साथ। कई बार लगातार यूज़ करने के बाद वो मैं शेयर कर रही हूँ। देन मैं अभी एक ख़ास मशीन की बात करूँगी, जिसका छोटा-सा क्लिप होगा तो मैं डाल दूँगी, यहाँ पे बता दूँगी कि ये वो मशीन है। इसका पूरा वीडियो नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास मशीन वो है, पर इस मशीन को मैंने थोड़ा पैक करके साइड में रख दिया है। सिंगर की अगेन मशीन है, लोखंड वाली, ये वाली। और ये मशीन की ख़ासियत ये है कि ये 100 साल पुरानी मशीन है, 100 इयर्स ओल्ड। उसका प्राइस तो पता नहीं मुझे क्या है, आज की डेट में अगर पूछो तो वो एक एंटीक पीस के प्राइस में काउंट होती है, क्योंकि मैंने वेबसाइट्स पे कई जगह जाकर उस तरह की मशीन को परचेज़ करने की कोशिश किया, देखा तो वो ऑलमोस्ट आपको 60-70,000 अबाव लैक्स में जाती है वो मशीन, क्योंकि वो एंटीक पीस मशीन में काउंट होती है, जो हमेशा रहेगी मेरे पास। ठीक है जी। तो अब मैं बात करती हूँ मेरी अ, कितनी मशीन हो गई, जितनी भी हो गई। उसके बाद मैंने ली ब्रदर की मशीन। ब्रदर की ये मशीन कंप्यूटराइज्ड मशीन है, इनबिल्ट स्टिचेस 121, 101, जो मैं आपको अभी बता दूँगी। ये मेरे बाजू में ही रखी हुई है, तो मैं इसे दिखा देती हूँ, और कई सारी मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, इस मशीन के साथ मैंने बहुत काम किया है। अब ये मशीन जो ब्रदर की है, FS 101, उसका प्राइस मुझे ऑलमोस्ट 23,000 पड़ा था, करीबन एक डेढ़ डेढ़ 2 साल पहले। बहुत ज़बरदस्त मशीन है, वो आपको इंटरलॉक करके देगी, ओवरलॉक, पीकू, ज़िगज़ैग एंड इतने सारे ऑप्शंस है, अल्फ़ाबेटिक। मैं आपको बता देती हूँ मशीन, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वो मशीन, इसको हम थोड़ा यहाँ सरका देते हैं, तो ये है वो मशीन, ये है वो मशीन। यहाँ पे जो इतने सारे 101 जो दिए हैं, ये सारा एम्ब्रॉयडरी के पैटर्न्स है। इसमें ये कहने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली इतने 101 एम्ब्रॉयडरीज के डिज़ाइंस आते ही है उसके साथ। आपने उसमें क्रिएटिविटी करके और बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं, और बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइंस निकलते हैं इसके साथ। इसके अनगिनत फंक्शंस है, अल्फ़ाबेट्स आप टाइप कर सकते हो, नंबर्स टाइप कर सकते हो, ज़िगज़ैग स्टिचिंग है, और ये स्पीड है, इसका स्पीड कम ज़्यादा, इसकी जो कम ज़्यादा करने का स्पीड का, एंड देन आपके स्टिचिंग को कम ज़्यादा करने का सारा कुछ फंक्शंस यहाँ पे बहुत ईज़िली दिया गया है, कुछ तामझाम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, बहुत मतलब उम्दा।
इसका इतना ही है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगी, आपको स्पीड नॉर्मल मिलेगी, बहुत कम स्पीड नहीं होगी इसकी, नॉर्मल पेस पे चलेगी ये। बहुत आप हाई स्पीड पेस पे स्टिचिंग नहीं कर सकते। जैसे आई थिंक आप लोखंड की मशीन पे भी करते, उससे 19-20 के कंपेयर में कम होगा। तो ये है और ये मूवेबल है, आप कहीं भी लेके जाके इसे रख सकते हैं, बेड पे रख के, कहीं भी रखें। अब ये होने के बाद फिर मैंने स्विच क्यों किया इस पे, तो इसकी प्राइस तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आ जाऊँगी मेरे इस मशीन पे अगेन। इस मशीन पे इसलिए आते हैं क्योंकि देखिए, ये जो अभी मुझे करीबन ऑलमोस्ट लाइक 15 दिन हुआ है इसे लेकर, और मैं 15 दिन में इसका रिव्यू नहीं दे रही हूँ आपको खड़े होके कि ये कितनी बेस्ट है या आप आँख बंद करके ले लो। तो ये भी मैं बताऊँगी कि ये कि मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ब्रांड है ज़ोई, एक चाइनीज़ ब्रांड है। और बाकी के जो ब्रांड्स हैं, कई लोग आपको देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, जब मैंने ये मशीन लेने गई थी तो मैंने यूँ ही देखकर, मॉडल देखकर हमने नहीं डिसाइड किया था कि हमने ये लेना है। हमारी फैक्ट्रीज़ में इस तरह की मशीन्स काफ़ी चलती हैं, काफ़ी सालों से चल रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो हमने सोचा कि जो पर्सनल यूज़ के लिए है, जैसे घर का काम है या बुटीक का काम है, उसके लिए हम यही प्रेफ़र करेंगे। क्यों करेंगे? एक तो ये एक हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मशीन है, आपने इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, बार-बार इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका काम इतना फ़ास्ट हो जाएगा इसमें, जिसमें आपने करीबन 2 घंटे लगने वाले, तो इसमें आप समझो आधे घंटे में आपका काम खत्म होने वाला है। ठीक है? ये एक रीज़न थी। ब्रांड इसका ज़ोई है, मॉडल नंबर इसका इधर है, मैं स्क्रीन पे दे दूँगी। 75 केजी इसका पूरा टेबल के साथ करीबन वेट है, और इसका प्राइस है, मुझे जो मिला है, 31,360 रुपीज़ विथ इंस्टॉलमेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी इंस्टॉलमेंट सारी फ्री थी, लेकिन इसका प्राइस 31,360 रुपीज़ में मुझे मिली। अब ये प्राइस में मुझे मशीन मिली, क्यों मैंने ली और दूसरी मशीन्स की क्या प्राइस है, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये वर्थ है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमारे पास काफ़ी सालों से है, तो हमें पता है कि ब्रांड काम करता है, लेकिन जब हम पहली बार डिसाइड कर रहे थे, तो काफ़ी सारे वेंडर्स अपनी-अपनी ब्रांड्स की इम्पोर्टेंस बता रहे थे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जोज़े ब्रांड है, देन ज़ुकी है, जैक है। मैं नहीं कह रही कि ये सारे खराब है या कुछ कंपेयर में कम है, सारे ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं। ये लो आप, जोज़े लो, आप जैक लो या आप ज़ुकी लो, आपको प्राइस डिफरेंस और कुछ फंक्शन के डिफरेंस पता चलेंगे, और ये 1-2 अपग्रेड होते जाते हैं। तो ज़ुकी तो ऑब्वियसली एक ब्रांड है, बड़ा नाम है, तो ज़ुकी पहले हम डिसाइड कर रहे थे बहुत साल पहले लेने के लिए। फर्स्ट चॉइस हमारी थी, लेकिन जब मुझे इस प्राइस में तो ज़ुकी नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट लाइक 36,000 40,000 से एक बेसिक ज़ुकी मशीन आ रही थी, जिसमें आपका बेसिक सा स्टिचिंग हो जाएगा या रिवर्स मिल जाएगा, और जिस तरह से इंटरलॉक है, ऑटो कटर है, फुट पैनल, कंप्यूटराइज़, ये सब करने के लिए ज़ुकी के लिए में बहुत पैसा डालना पड़ रहा था। तो मुझे वहाँ बस नाम का डिफ़रेंस लग रहा था, इसलिए उसको थोड़ा साइडलाइन किया हमने, क्योंकि फिर देन हमने जोज़े ब्रांड देखा। जोज़े ब्रांड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रेनाउंड कंपनी। ये जापानीज़ कंपनी है, लेकिन देखिए, जब वेंडर्स के पास, उनके पास होती है ना जो डीलरशिप, तो उन एक जो वेंडर थे उनके पास जोज़े ब्रांड की डीलरशिप थी, तो ही वाज़ लाइक प्रेज़िंग अ लॉट जोज़े, नो डाउट जोज़े इज़ अ बेस्ट ब्रांड, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स। लेकिन आप उसको उसके कंपेयर में ये नहीं कहिए कि ये चाइनीज़ ब्रांड है, ये फलाना ब्रांड है, ये काम है, क्योंकि ये कुछ जो नाम है, जोज़े है, ज़ोई है, जैक है, ये ब्रांड्स हैं। अभी उसमें डाइसन को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि डाइसन इज़ नॉट अ ब्रांड, बट स्टिल इट्स ऑलमोस्ट लाइक समवेयर ये जैसे काम करता है वैसे काम करती है। जोज़े को इसलिए नहीं लिया क्योंकि जोज़े का प्राइस, ये जो मैंने बताया था आपको, जो ये ऑटो कटर है या कुछ इसके जो फंक्शंस है, वो जोज़े में जब हम ऐड कर रहे थे तो पैसा बढ़ रहा था, और जहाँ पे ये मुझे 31 में पड़ रही थी, तो वो
वो कहीं जाके 35 में गिर रही थी, कभी 32 में गिर रही थी। अगर मुझे 31 में लेना है तो मुझे एक चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था। हाँ, मैं ये आपको बता दूँ कि 31,360 रुपीज़ विथ जीएसटी मुझे पड़ा है, ये पूरे जीएसटी के साथ, ठीक है जी। फिर हमने सोचा जब हमें पूरा एक पैकेज मिल रहा है जहाँ पे मैनुअली आप कर सकते हो, आप कंप्यूटराइज़ से कर सकते हो, आप ऑटोमैटिक पे रख सकते हो। जब सारा कुछ फंक्शन और इतना मज़बूती, गारंटी 3 इयर्स की मिल रही है, हमारे डीलर है वो सालों से पहचान के हैं। उन्होंने हमें हमेशा से ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स की ही जानकारी दी है और गारंटी के साथ दी है। तो हम ये ब्रांड इसके लिए चूज़ करने के लिए डिसाइड किया। देखिए, जब आप मुझसे पूछोगे तो कौन-सी मशीन लेनी चाहिए, तो ये कंप्लीटली डिपेंड है कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपका बजट क्या है। ये 2 चीज़ें आपको देखकर चलना होगा। अगर आपका सच में बजट बहुत बेसिक है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप लोखंड की वो काली वाली मशीन टेबल के साथ ऑलमोस्ट लाइक 7-8 हज़ार में आ जाती है। लॉन्ग लास्टिंग अम्ब्रेला मशीन कहते हैं उसे, वो ले। अगर आपका बजट बहुत लो है, उस पे भी काम अच्छा खासा हो जाता है। फिर उसमें भी अगर आपने घर का काम करना है, आपको ज़्यादा बुटीक का काम नहीं है, तो आप उसके प्लास्टिक बॉडी पे भी जा सकते हो। बट प्लास्टिक बॉडी का जो होता है, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह की मशीन्स जो टेबल्स पे लगी है, पड़ी रहती है, तो इससे कोई हिलाने या डुलाने वाला काम नहीं होता। लेकिन जब वो प्लास्टिक बॉडी को आप मूव करते हो यहाँ पे, वहाँ पे से इस तरह से देखिए कितना आसान है। देखिए ये देखिए किस तरह से उठ जाती है, तो ये इतना आसान है। तो ये इस तरह से उठ जाती है तो फिर इसका गिरने का भी चांसेस डर बढ़ जाता है। एक बारी यहाँ-वहाँ गिरने लगी या गिर गई तो फिर ये काम निकालेगी और काम निकालेगी तो फिर ज़्यादा डिपेंड्स आपने क्या कंडीशन में उसको गिराया है, तो वो ध्यान रखना है। अपने आपका बजट आपका बहुत बेसिक एवरेज कम है, तो लोखंड वाली मशीन पे जाएँ, मज़बूत होगी और फुल शटल पे जाएँ और ब्रांड देखकर जाएँ। कोई जानकारी में हो आपकी अगर कि किसी ने यूज़ किया है तो जाएँ। जैसे मेरा एक्सपीरियंस कुछ उषा के साथ, ऑफ कोर्स उषा इज़ अ बिग ब्रांड, लेकिन कंपेयर्ड टू सिंगर एंड एनी अदर ब्रांड आई एम कीप सेइंग दिस, मुझे लगता है कि आपने सिंगर में जाएँ या किसी भी दूसरी ब्रांड में आप जा सकते हैं जिसको आपने यूज़ किया, ठीक है जी? उससे थोड़ा बेसिक से ज़्यादा आपके पास बजट है। बजट आपके पास ज़्यादा है तो आप इस तरह की मशीन पे जाएँ, आपका काम ज़्यादा नहीं है, बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको 4-4, 10-10 कपड़े नहीं सीना है। आप बेसिकली 1 या 2 कपड़ा सीना है आपको। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि 1 या 2 ही सी सकते हैं, इसमें कई सारे कपड़े सी सकते हैं, बट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। इतनी फास्ट नहीं चलेगी क्योंकि इसमें बहुत सारा ताम-झाम दिया है, बहुत शोर-शा है, तो उसे करने के लिए बहुत प्यार से, मोहब्बत से, आराम से, स्मूथली चलती है मशीन। तो ऐसे धड़-धड़-धड़ नहीं चलेगी ये। तो उस तरह का तो आपने काम तो इसमें आपका होने वाला है, बुटीक में भी आप रखोगे तो फटाफट आपका काम हो ही जाने वाला है, लेकिन बहुत हाई डिमांड पे काम चलता है तो आई थिंक ये फिर उस वक़्त इस तरह की कोई भी प्लास्टिक बॉडी मशीन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। ठीक है जी, और अच्छा बजट हो किसी के पास, जैसे ये भी अफ़ोर्ड कर सकते तो ये भी रख लीजिए कभी, क्योंकि इंटरलॉक, एम्ब्रॉयडरी, इनिशियल्स जो सलवार के पोंचे होते हैं उसमें डिज़ाइनिंग करने के लिए झटपट पीकू वगैरह कर देती है ये बहुत आसानी से। अगर मुझसे कोई आज की डेट में पूछे अगर कोई हेवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल मशीन लेनी है तो मैं बहुत ऑनेस्टली इस मशीन को, इस ब्रांड को रिकमेंड करूँगी, क्योंकि डेफ़िनेटली ये काम बहुत अच्छा करती है। देखिए, आपने पहली बार अगर आपने कभी ज़िंदगी में इस तरह की मशीन या इस तरह की कोई भी मशीन, इंडस्ट्रियल मशीन यूज़ नहीं की है, तो आपको पहला दिन तो आपको थोड़ा-सा अ, सेटल होने जाएगा क्योंकि इसमें बहुत स्पीड है। स्पीड तो चलो आप कम भी कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस है, इतनी स्मूथ है, मक्खन जैसे चलेगी और फटाफट आपका काम करेगी, तो उसके साथ जेल होने के लिए आपको 1 या आधा दिन लगेगा। बहुत स्मार्ट है, फिर आपने 10 मिनट में ही कैच कर लेना है ये। एक्चुअली इसका प्राइस करीबन 27,500 या 27,600 के करीब था, लेकिन जीएसटी वगैरह पकड़ के 12% आई थिंक जीएसटी है इसकी, लग के
31,360 विद जीएसटी पड़ी है। इंस्टॉलमेंट और भी डिलीवरी फ्री है जहाँ से मैंने परचेज़ किया है। अगर आपको ये ऑटो कटर या ऑटो थ्रेड या इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं चाहिए, आपको बस एक ब्रांड चाहिए और अच्छा काम करे, तो आप करीबन 30,000 या 35,000 तक आप ज़ुकी के ब्रांड में जा सकते हो, ठीक है। और जैक भी आपको मिलेगी, करीबन 23-25 हज़ार से स्टार्ट होती है। हाई स्पीड वगैरह सब कुछ आपको उसमें भी फंक्शंस मिलेंगे। लेकिन देखिए अगर कोई ब्रांड पैसा बढ़ा रहा है अपना ब्रांड, तो ऑब्वियसली वो अपनी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहा है, एक्स्ट्रा डाल रहा है। यूँ ही नहीं बढ़ा कि ये सब कुछ कहीं जैक में हो इतने फंक्शंस और वो 25 में दे रहा है और ये 35 में दे रहा है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो वहाँ बहुत सी चीज़ें कोई ब्रांड में है तो वो वहाँ पे उन्होंने पैसे कम किए, जिसमें नहीं है, जिसमें है उन्होंने पैसे बढ़ाए, यही मामला है। ठीक है जी। इंस्टॉल करने के लिए जैसे मैंने कहा कि भैया जी आ जाएँगे, वो बहुत इत्मीनान से बैठ के आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको कैसे करना है, आपको डेमो भी देंगे, आपसे डेमो लेंगे भी, तो कोई टेंशन वाली बात होगी नहीं उसमें। देखिए लाइफ़ का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसको आपको बार-बार पैसे नहीं डालना है, इसको मेंटेनेंस नहीं है, इसका बहुत लो मेंटेनेंस है और आपका जो भी काम है, जिस काम की वज़ह से आप ले रहे हैं कि आपका काम बहुत आसानी से, सफाई से, फास्ट करने वाली है तो पक्की बात है। तो जब मैंने सोचा कि मुझे ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल जैक 5 ले लूँ, F5 ले लूँ या ऐसा कुछ ले लूँ जो जो करीबन 22-23 हज़ार के करीब में हो रही थी, जो स्पीड वगैरह सब इसी तरह से दे रही थी। देन आई थॉट अ, मुझे जब ये मशीन पे बैठ के वो मशीन पे बैठ के डिफरेंस पता लग रहा है एंड देन मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल रही है। तो हम कहते हैं ना कि 2 पैसे डालकर एक्स्ट्रा एक ही बार अच्छी चीज़ लेनी है। नो डाउट जिसका बजट 20-25 हज़ार है, वो जैक वगैरह में भी जा सकते हैं। जोज़े भी इट्स अगेन गुड ब्रांड। फिर मेरा वही आंसर होगा जो लोग कहेंगे कि कौन-सी मशीन लेनी चाहिए। पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आपका बजट देखिए, आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे। मैं तो मानती हूँ भाई 30,000 क्या 30,000 से ज़्यादा पैसे डालना इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, तो इंसान सोच समझ कर ही डालेगा। तो आपका काम उतना चल रहा है, आपको वो चीज़ की ज़रूरत है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक इस पे जाइए। अदरवाइज़ आपका ज़्यादा काम नहीं है, आप इससे चला है या लोखंड वाली मशीन से चला है, तो सब कुछ आपको हर ब्रांड, हर प्राइस के साथ मिलेगा। लेकिन ब्रदर एंड दिस ब्रांड जिसका मैं गारंटी दे सकती हूँ, अ बिग थम्स अप। इसको मैं चला रही हूँ, काम कर रही हूँ, मेरे वीडियोज़ में आप देख सकते हो कि किस तरह से काम हो रहा है। ये तो मैंने आपको रिव्यू इसलिए दिया क्योंकि जैसे मेरे शॉर्ट्स आया था तो कई लोग एक कंटिन्यूअसली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट एंड डीएम कर रहे थे कि जल्दी से आप इसकी प्राइस बताएँ और ये लेना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगा कि मैं प्रॉपर डिटेल में बता दूँ कि क्या करना चाहिए आपको एंड देन ये किस तरह से काम करता है, वो एक्चुअल डेमो का वीडियो अगर आपको जानना है, देखना है, तो मुझे कमेंट करें। रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खूब सारा प्यार दें। इस चैनल पे भी जिस तरह उस चैनल को प्यार दिया, प्यार दें और आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट करें, मैं हमेशा अवेलेबल रहती हूँ और मैं इसका आंसर करूँगी। मेरे इस चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अब इस चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर रखें। स्टे ट्यून, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।